विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नितेश कुमावत, हेड ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा डिपार्टमेंट, मनसा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस, जयपुर, राजस्थान। छात्रों, आप हमारे इंस्टीट्यूट से 2.5 वर्षीय DNYS कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के NIOS द्वारा प्रायोजित है। यह कोर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। तो वैसे तो आपको भारत सरकार द्वारा प्रिंटेड बुक आप तक पहुंच गई होगी, जिसमें आपके थ्योरिकल जो सब्जेक्ट है, जो 3 पेपर हैं 811, 812 और 813, बाकी के 3 पेपर 814, 815 और 16 ये प्रायोगिक होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे। तो जो थ्योरिकल पेपर हैं उस पेपर में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूट के द्वारा ये शॉर्ट नोट्स के वीडियो आप तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे आप अपने जो पुस्तक प्रिंटेड मिली हैं उससे भी अध्ययन करें और साथ ही साथ में इन वीडियो का भी सहारा लें, उस पर भी ध्यान दें, ताकि आप बेहतरीन अंकों से पास हो सकें और आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्याय 1 और 2 का अध्ययन किया था। उसके बारे में वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देख ले। आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वह चैप्टर नंबर 3 है, अध्याय 3। यह सब्जेक्ट कोड 811, जिसका नाम है योग का आधारभूत ज्ञान, उसके 3 चैप्टर की बात हो रही है। तो ये ध्यान रखें कि कौन से पेपर कोड का अध्ययन किया जा रहा है, कौन से वीडियो में, उसको ध्यानपूर्वक सुनें। वैसे तो साथ ही साथ में आपको नीचे लिखे हुए भी मिलेंगे कि कौन से पेपर कोड का अध्ययन किया जा रहा है, तो उसका ध्यान जरूर दें। तो शुरू करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3, यौगिक जीवन दर्शन। किसी भी कार्य को सार्थक करने के लिए नैतिक मूल्य आवश्यक है। इन्हीं नैतिक मूल्यों से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है और पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए संस्कृति को माध्यम बताया गया है, जिसमें जीवन जीने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों का वर्णन है। तो छात्रों, नैतिक मूल्य से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। जब आपके जीवन में एक व्यवस्था, एक नैतिकता रहेगी, तो आप पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए संबल रहेंगे, सशक्त रहेंगे। पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए एक जो व्यवस्था हमारे समाज में, हमारे एक योग में जो बताई गई हैं, उसे संस्कृति कहते हैं। तो संस्कृति क्या चीज़ है, किस बारे में ये काम करती हैं, किस प्रकार इसका एक अवधारणा है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो संस्कृति की अवधारणा, संस्कृति शब्द का अर्थ होता है साफ या परिष्कृत करना। किसी भी चीज़ में से, जैसे कोई चीज़, बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, उसके अंदर से कोई चीज़ को एक स्पेसिफिक रूप से क्लीन कर बाहर निकालना, या किसी चीज़ के अंदर की जो बुराई के तत्व है, गंदगी है या अपशिष्ट है या अशुद्ध तत्व है, उनकी सफाई करके जो शुद्ध रूप जो बचता है, उसे संस्कृति कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत ज्ञान, विज्ञान, कला, नैतिक, आध्यात्मिक हर पक्ष पर व्यक्ति को आरंभ से अंत तक रास्ता प्रशस्त होता है। जब व्यक्ति संस्कृति के अंदर आता है पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए, तो उसको हर प्रकार की स्थिति को प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिसमें ज्ञान आता है, विज्ञान आता है, कला आता है, नैतिक आता है और आध्यात्मिक हर प्रकार के पक्ष को समझने का और उस पर कार्य करने का मौका मिलता है। तो पुरुषार्थ, जब हम बात करते हैं पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी में आपके चैप्टर में बताया गया है पुरुषार्थ। भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। सबसे पहला है धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा है मोक्ष। तो सबसे पहला जो पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ, इसमें बताया गया है कि धर्म शब्द धृ धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, पालन करना। जब जिन नियमों का पालन किया जाता है, जो एक व्यवस्था है समाज में,
जो नियम से समाज का चलना चाहिए, जो नैतिकता से चलना चाहिए, उसका जब व्यक्ति अक्षरश पालन करता है अपने पूरे हृदय से, तो वह धर्म पुरुषार्थ कहलाता है। अगला जो पुरुषार्थ है उसे अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। तो द्वितीय पुरुषार्थ के रूप में अर्थ को मान्यता प्राप्त है। अर्थ का अर्थ होता है गति। जीवन जिससे गतिमान हो वह अर्थ कहलाता है। जैसे भूमि, धन, विद्या, कला, कृषि तथा आजीविका से संबंधित सभी वस्तुओं का नाम अर्थ माना गया है, क्योंकि इससे जीवन को गति मिलती है। अगला जो पुरुषार्थ है वह है काम। काम का अर्थ होता है कामना या इच्छा। मनुष्य की महत्वपूर्ण इच्छा होती है सुख प्राप्ति की। वह हर साधन जो सुख सुविधा का हो, जो मनुष्य की सुख की प्राप्ति की पूर्ति करता हो, वह काम पुरुषार्थ के अंदर आता है। आप अपने जीवन के अंदर भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन जीना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की आपकी इच्छा है, वो सारी इच्छाएं, कामना सारी काम पुरुषार्थ के अंदर आती है। अगला जो पुरुषार्थ है वह है मोक्ष पुरुषार्थ। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन से मुक्ति। जो सांसारिक बंधन है उससे मुक्त होकर अपने जीवन के आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त होना मोक्ष के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति में मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूर्ण माना गया है, इसलिए जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है। ये सारी चीज़ें अपने भारतीय संस्कृति में विराजमान है। इसी प्रकार भारतीय संस्कृति में एक और व्यवस्था विराजमान है, पुरुषार्थ होने के पश्चात क्या, या पुरुषार्थ को किस व्यवस्था के अंदर हम इस कार्य को कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था है। सबसे पहली व्यवस्था है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरी है गृहस्थ आश्रम, तीसरी वानप्रस्थ आश्रम और चौथी है संन्यास आश्रम। हो सकता है इससे पहले आपने इसके बारे में सुना हो, फिर भी एक बार और जानना बहुत अधिक और बहुत अच्छा है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो सबसे पहला आश्रम है, जो व्यक्ति के बाल्यावस्था से शुरू होता है। जब व्यक्ति बचपन में होता है तब वह किसी गुरु के पास में जाकर उसके सानिध्य में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा के साथ में अपने जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है। वह लगभग 25 वर्ष की उम्र तक उस अवस्था में रहता है, उस आश्रम का पालन करता है, उसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उसके पश्चात जब व्यक्ति सांसारिक जीवन में आता है तो उसका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम के खत्म होने के बाद में गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। इस गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत रहकर व्यक्ति परिवार, राष्ट्र, समाज, राष्ट्र सेवा आदि के कार्य करता है, जिसमें हर प्रकार की सेवाएं आ गई। अगला जो आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का बड़े ही व्यवस्थित ढंग से पालन कर लेता है तो वह हकदार होता है वानप्रस्थ आश्रम का। यह आश्रम सबसे महत्वपूर्ण आश्रम में से एक कहा जा सकता है। ये तीसरा महत्वपूर्ण आश्रम है। इस आश्रम का पालन करने के लिए व्यक्ति अपने निकट संबंधियों से अलग होकर एकांतवास के लिए वन में प्रस्थान करता है। अपने जो भी परिवार थे, रिश्ते थे, समाज की कई जिम्मेदारियों से, राष्ट्र की कई जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वन की तरफ प्रस्थान करता है और वहाँ पर सांसारिक मोह माया से विमुख होकर व्यक्ति निष्कासन कर्म में लग जाता है। तो यह था वानप्रस्थ आश्रम, तीसरा आश्रम। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। आयु के अंतिम पड़ाव में संन्यास ग्रहण करने का विधान है। सन्यासी सांसारिक सुखों का परित्याग करके व्यक्ति इस आश्रम में मोक्ष प्राप्ति की साधना में निमग्न होकर उसे प्राप्त करता है। तो जो आखिरी आश्रम है संन्यास आश्रम, इसमें व्यक्ति जैसे वानप्रस्थ में जाता है तो उस समय संन्यास आश्रम की तैयारी में लग जाता है। वो सांसारिक मोह माया से दूर होकर अपनी राष्ट्रीय और सामाजिक जो जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वन में प्रस्थान कर उन
क्रियाओं का अभ्यास करता है जिससे वह संन्यास आश्रम का पालन कर सके। अगली जो बात इस चैप्टर में आती है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। भारतीय शास्त्रों में परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है। उनमें साधन चतुष्टय के रूप में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व को विशेष स्थान प्राप्त है। तो सबसे पहले जो बात होती है विवेक की। विवेक शब्द से ही आपको एहसास होता होगा कि ये किसके बारे में बात होगी। विवेक का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। संसार में अच्छा बुरा सब कुछ है, परंतु जो व्यक्ति विवेक युक्त होकर कार्य करते हैं वह सफलता तक अवश्य पहुंचते हैं। आपके जीवन में सफलता, असफलता, सुख दुख हर कुछ जब जीवन में आता है, हर परिस्थिति के अंदर आपके पास में हमेशा एक अवस्था के अंदर रहने का मौका ज़रूर होता है और उस मौके को विवेकतापूर्ण से चुनकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाया जा सकता है, सफल बनाया जा सकता है। अगला जो है वह है वैराग्य। इस लोक और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों में भोगों की इच्छा का परित्याग करना ही वैराग्य है। वैराग्य से आपके जीवन में लालच, राग, द्वेष इनकी उत्पत्ति नहीं होती। आप एक निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से संसार में अपने कर्मों को करते हैं, जिससे आपके शरीर में, आपके संसार में, आपके दैनिक जीवन में दुखों की कमी पाई जाती है। अगला जो है षट संपत्ति। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान ये षट संपत्ति कहलाते हैं। शम अर्थात मन का निग्रह करना। मन के अंदर जो भी निरंतर विचार भावनाएं चलती हैं उसके ऊपर नियंत्रण पाना, उसको रोके रखना, ताकि आप अपने जीवन में शांतिपूर्वक और एकाग्रतापूर्वक जीवन को जी सकें, अपने कार्यों को कर सकें। तो उसके लिए शम आवश्यक है। दूसरा है दम। बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना दम है। जैसे मन का निग्रह करना शम कहलाता है, वैसे ही आपकी बाह्य इंद्रियाँ, जैसे आपकी कर्मेंद्रियाँ है, हाथ हो गए, पैर हो गए, उपस्थ हो गए, इन सब पर नियंत्रण करना दम कहलाता है। तीसरा है उपरति। सभी कामनाओं का परित्याग करना। आपके जीवन में जितनी भी अनावश्यक कामनाएं हैं उन सभी के ऊपर नियंत्रण करके उनका त्याग करना ही उपरति कहलाता है। अगला जो है वह है तितिक्षा। जीवन के अंदर ये संसार में जीना और हर प्रकार के कार्यों के अंदर आपको कठिनाई महसूस होगी, जीवन में एक संघर्ष महसूस होगा। तो उन सभी संघर्षों और कठिनाइयों को सहन करके तप करना तितिक्षा कहलाता है। अगला है श्रद्धा। जीवन में अपने आप पर, अपने गुरुजनों पर, अपने इष्टों पर विश्वास करके शास्त्रोक्त वाक्यों पर दृढ़ विश्वास एवं आस्था रखना श्रद्धा कहलाता है। अगला अंतिम है समाधान। चित्त की एकाग्रता। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो चित्त की एकाग्रता का प्राप्ति होना आवश्यक है और एक स्वाभाविक भी है। तो चित्त की एकाग्रता से अत्यधिक समाधान संभव है, इसलिए इसे समाधान के अंदर रखा है। मुमुक्षुत्व। इस दुखमय संसार से तरकर मोक्ष रूप अमृत की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा को मुमुक्षुत्व कहते हैं। जब आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं बिना थके हारे, उस ऐसी अवस्था को मुमुक्षुत्व कहते हैं। अब इसी प्रकार भारतीय जीवन के जो मूल्य हैं, भारतीय संस्कृति में जो व्यक्ति जीता है उसके जीवन मूल्य किस प्रकार के रहते हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। भारतीय संस्कृति जीवन मूल्यों का पोषण, संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार करने वाली संस्कृति है। प्राचीन काल में गुरुओं ने विद्यार्थियों में प्रेम, करुणा, दया का संसार तो किया ही, प्राणी मात्र के कल्याण की कामना भी की। इस बात से हमको समझ में आता है कि ये किस बारे में बात हो रही है। प्राचीन काल में गुरुओं ने विद्यार्थियों में प्रेम, करुणा, दया का भाव पहले से ही भरा जाता था, ताकि आप एक बेहतर समाज का और बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकें। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, वसुदेव कुटुंबकम। इस ब्रह्मांड में जहाँ पर जो भी जीव है, जिस भी प्रकार का है, जिस भी योनि का है, वह हमारे कुटुंब का एक हिस्सा है, इसलिए उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं, उनके साथ में दया, प्रेम, करुणा का भाव रखें।
इससे आप एक बेहतर संसार और एक बेहतर देश का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर विश्व का निर्माण कर सकते हैं। भारत में आध्यात्मिक विकास के साथ साथ ही चारित्रिक विकास पर भी बल दिया गया। भारतीय संस्कृति प्राचीन होने के साथ साथ सबको साथ लेकर चलने वाली विस्तृत और विविधता से परिपूर्ण संस्कृति है, पर आधुनिक समय में इन मूल्यों का बहुत ही नुकसान हुआ है, बहुत ही ह्रास हुआ है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक प्रगति, प्रौद्योगिक विकास, जीवन के रहन सहन और न्यूक्लियर फैमिली जैसे कॉन्सेप्ट के कारण उच्च स्तरीय परिवर्तन हुए हैं, जिससे भारतीय जीवन मूल्य जो थे उनसे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो कहीं ना कहीं दबे हैं, और जिससे आज हम जो पीड़ा का महसूस करते हैं, जितनी पीड़ा पहले नहीं थी उससे ज़्यादा पीड़ा का हम महसूस करते हैं। जैसे परिवार समाज में जो भावनाएं एक दूसरे के लिए रहती थी, आज वही भावनाएं प्रेम और करुणा की जगह पर शक, दुख, तकलीफ़, धोखेबाजी इन सब ने ले ली। आधुनिक युग में हम मूल्यहीनता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आधुनिकीकरण एवं पश्चिमीकरण के अंधानुकरण में हमने अपने जितने भी संस्कृति के जीवन मूल्य थे उनको खो दिया। जीवन मूल्यों की स्थापना हमारी भारतीय संस्कृति वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्य से ओतप्रोत है। क्या कहते हैं? वैयक्तिक मतलब निजी रूप से, पारिवारिक मतलब अपने पारिवारिक रूप से, समाज में, और अपने आध्यात्मिक मूल्य, अपने अध्यात्म से जितने भी मूल्य हैं वो सारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जीवन को दांव पर लगाकर नैतिक मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों को बहुत ही भली भांति खोजा था और हमारे जीवन में उतारा था, जो आज भी हमारे बहुत से लोगों में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है। उपनिषद में जीवन के प्रत्येक आयाम के विकास हेतु उत्कृष्टम अभिव्यक्ति के रूप में विख्यात है। महर्षि पतंजलि रचित पतंजलि का योग दर्शन में योग सूत्रों के अंतर्गत आता है कि मूल्यों के जीवंतता के लिए जो ज़रूरी हैं उनमें कुछ भाग हैं जो योग के अष्टांग योग में आते हैं, जिसके शुरुआती 2 भाग आपके नैतिक मूल्यों को, जीवन मूल्यों को बढ़ाते हैं, जो है यम और नियम। वैसे अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और प्रत्याहार जैसी सारी चीज़ें ये आती हैं इसमें। तो सबसे पहला जो है वो बताया जाता है, 2 चीज़ें मुख्य बताई जाती हैं नैतिक मूल्यों के रक्षण के लिए। सबसे पहली है यम, इसके 5 भेद हैं। इस 5 भेद में सबसे पहला है अहिंसा। किसी भी व्यक्ति के साथ में मन, वचन और कर्म से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करना, उसे कष्ट ना पहुंचाना, उसे पीड़ा ना पहुंचाना अहिंसा के अंतर्गत आता है, जो हमारी एक जीवन मूल्य का एक हिस्सा रहा है। अगला जो है सत्य। जैसा देखा, सुना या समझा उसको अक्षरज बिना किसी छुपाए कह देना सत्य कहलाता है, जिसकी आज के जीवन में, आज के ज़माने में बहुत अधिक आवश्यकता है। यथासंभव कोशिश कीजिए सत्य का पालन करने की आप सभी। अस्तेय, चोरी ना करना, किसी के हक को हड़पने की कोशिश ना करना, किसी का हक मारने की या उससे लूटने की कोशिश ना करना अस्तेय कहलाता है। चौथा है ब्रह्मचर्य। एक उच्चतम आचरण अपने जीवन में उतारना, अपनी काम इच्छाओं पर नियंत्रण रखना, ये सारे ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति, सुख साधन या किसी भी वस्तु का संग्रह करना धीरे धीरे आपके जीवन को संकुचित बना देता है। इसलिए आपको अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, ताकि आप अपनी आवश्यकता से अधिक संसाधनों का एकत्रीकरण ना करें और पूरे समाज के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो पहुंच सके, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। अगला जो है, जो पतंजलि द्वारा नियम बनाए गए या योग सूत्र के अंदर जो बताया गया अष्टांग योग का दूसरा जो भाग है वह नियम कहलाता है। इसके भी 5 भाग हैं। पहला शौच, दूसरा संतोष, फिर तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो शौच में आता है शरीर की बाह्य और आंतरिक शुद्धता, शरीर को अंदर से और बाहर से जो शुद्धि की क्रियाएं हैं, बाहर से जैसे नहाना हो गया, सब शरीर की सफाई रखना है, हाइजीन रखना है, और अंदर से अंदर के आंतरिक गंदगियों को क्लीन करना है, मल से अपने आप को शुद्ध करना है, शरीर के मन के अंदर जो कलुषित विचार हैं उनको त्याग करके
सात्विक विचारों का धारण करना है, ये सभी शौच में आता है। अगला आता है संतोष। आपने अपने पूरे परिश्रम के द्वारा जो कार्य किया उसमें अपने उच्चतम सफलता का निश्चय भी किया, पर फिर भी कभी जैसा आवश्यक मिलता है वह आप अपने जीवन के अंदर संतुष्टिपूर्वक स्वीकार करें। ईश्वर का प्रसाद मानकर उसे स्वीकार करना और उसमें संतोष रहना संतोष कहलाता है। अगला है तप। जीवन के जितने भी संघर्ष या कठिनाई हैं उनको सहन करना, उनसे संघर्ष करते हुए अपने जीवन में अपने आजीविका उपार्जन, अपने जीवन के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करना, सारा कुछ तप में आता है। अगला जो है स्वाध्याय। अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन अपने स्वयं का अध्ययन करना कि हमने पूरे दिन हमने अपने जीवन में क्या चीज़ की, क्या चीज़ नहीं की, किन चीज़ों का पालन किया, किन चीज़ों में हमने अपनी गलतियाँ की, इन सभी का कार्य स्वाध्याय के अंदर आता है। साथ ही साथ सद साहित्यों का अध्ययन करना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना भी स्वाध्याय का पार्ट है, उसका एक हिस्सा है जो आपके जीवन को और उन्नत बनाता है। अंतिम जो पड़ाव है वह है ईश्वर प्राणिधान। इस संसार में सभी कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, हर घटना ईश्वर के द्वारा की गई है। तो जो भी जैसी भी स्थिति है सबको ईश्वर का प्रसाद मानकर ईश्वर के शरणागत हो जाना ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि पतंजलि के योग दर्शन के पहले और दूसरे पड़ाव से, यम और नियम से हम अपने नैतिक मूल्यों, जीवन मूल्यों जो भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रही हैं, एक नींव का आधारशिला रही है, उसका हम निर्माण फिर से कर सकते हैं। इसी के साथ ये तीसरा अध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे चौथे अध्याय का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योग मार्ग कैसा होता है। तो छात्रों, जो पिछले वीडियो हैं उनको भी आप ध्यानपूर्वक समझे, देखें और इन वीडियो का भी, आगे आने वाले वीडियो का भी समय समय पर एक बार अध्ययन करते रहें। धन्यवाद।